बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज मैं बेटा आपको एक पंजाबी का शेर सुनाता हूँ। ये शेर जो है ना किसी बंदे से अपनी मोहब्बत, अपने इश्क के इजहार की इंतहा है। तवज्जो से सुने। ओ यारा मेरे दर तू तेरे, जे सर मैं चावां ते कफ रखी, तेरे बाजों दिल दे वेड़े कोई होर वसावां ते कफ रखें। पूजा मेरी विच फर्क जे आवे, तैनू लठ मारन दी लोड़ काई नहीं, अखीं फेरी मेरे वल्लों मर न जावां ते कफ रखें। अब हम आते हैं बाकायदा टॉपिक पे। सबसे पहले हमने ये समझना है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ क्या होती है। सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक ऑपरेशन और स्पेसिफिक पैटर्न इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल सीरीज़ को सॉल्व करने के। तो सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो है ना इनकी पोजीशन को ऑब्ज़र्व करना है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन 26 लेटर्स की लोकेशन पोजीशन को समझने में, इनके नंबर को याद करने में। तो सबसे पहले आपने जो ABC है उसको आपने A to Z लिख लेना है। अब इस ABC के लेटर्स के ऊपर जो पहली लोकेशन है, यानी जब आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो ये बेटा असेंडिंग ऑर्डर को शो कर रहा है, यानी A for 1, B for 2, C for 3 एंड सो ऑन, Z for 26। तो अगर आप राइट साइड से स्टार्ट लें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर को शो कर रहा है। Z के लिए 1 है, Y के लिए 2 है, X के लिए 3 है, W के लिए 4 एंड सो ऑन, A के लिए 26 है। इसका मतलब कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपकी जो नंबरिंग है वो 1 to 26 है, और अगर आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो फिर आपकी नंबरिंग जो है वो 26 to 1 है। अब इन नंबर को मज़ीद हम पेयर वाइज भी याद रख सकते हैं। पेयर वाइज याद रखने के लिए आपने कुछ लफ्ज़ों को याद रखना है जो एक दूसरे के साथ अटैच होकर लोकेशन इंडिकेट करेंगे। A to Z ये पहला है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पहला है। BY अब ये दूसरा है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दूसरा है। CX ये तीसरा है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तीसरा है। तो इन सभी को याद रखने के लिए ये साथ मैंने मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हुए हैं, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो होप्स हो कि ये आपको याद रहेंगे। जैसे बाई फॉर BY के लिए है, 6 फॉर CX के लिए है, ड्यू फॉर DW के लिए है, इवनिंग फॉर EV के लिए है। अब जो इवनिंग है ये असेंडिंग ऑर्डर में 5वां नंबर है और V डिसेंडिंग ऑर्डर में 5वां नंबर है। फ्लू FU असेंडिंग ऑर्डर में फ्लू छठा, F जो है वो छठा है और U जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में छठा है। इसी तरह GT रोड से GT है, HS से हाई स्कूल है, IR से इंडस रिवर है, JQ से जंगल क्वीन है, कानपुर है, लव है, मून है। तो इनको आप याद रख के इनकी नंबरिंग को पेयर वाइज आप जहन में रख सकते हैं। इसके अलावा बेटा 5-5 का जो डिफरेंस है वो हम इस पैटर्न से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। E जो T, E जो Y, E जो TY, E जो T, 5, 10, 15, 20, 25। 5वीं लोकेशन पे E है, 10वीं लोकेशन पे J है, 15वीं पे O, 20th पे T और 25th पे Y है।
अगर आप इवन नंबर्स को ऑब्ज़र्व करें तो इवन नंबर्स की लोकेशन से हम इवन लेटर्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे BDFHJLN, तो ये 2 4 6 के लोकेशन पे पड़े हुए नंबर हैं। ऑड नंबर्स को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ACEGI, ये 1 3 5 7 9 की लोकेशन पे पड़े हुए नंबर हैं। प्राइम नंबर्स को अगर हम देखें तो ये 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। तो यहाँ पर B जो है प्राइम नंबर है, C प्राइम है, E प्राइम लोकेशन पे पड़ा हुआ है, G जो है ये प्राइम लोकेशन पे पड़ा हुआ है, K प्राइम लोकेशन पे, एंड सो ऑन, W प्राइम लोकेशन पे पड़ा हुआ है। इस सारी इन्फॉर्मेशन को ज़हन में रख के तो हम ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को सॉल्व करना कोई इशू नहीं है। अब हम कुछ सीरीज़ को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को हम किस तरह ज़हन नशीन कर सकते हैं। तो पहली सीरीज़ है जिसमें हमने जो क्वेश्चन मार्क वाली लोकेशन है उसको एवेल्यूएट करना है। ये जी BCEGK। अब आपने B के ऊपर जो इसका नंबर है, B का न्यूमेरिक नंबर वो रखना है। तो ये 2 नंबर है, C पे 3 है, E पे 5 है, G पे 7 है। तो आप नोटिस करें बेटा, ये बेसिकली प्राइम नंबर्स हैं। तो अब 13वीं लोकेशन के ऊपर जो नंबर पड़ा हुआ है अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में वो M है, क्योंकि M जो है 13th लोकेशन पे आ रहा है, जो 13th आपका प्राइम नंबर है आफ्टर 11। ADGJM। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर 3 का डिफरेंस जो है ना वो लिया गया है। A के बाद BC को छोड़ के जो D है वो हमने एज्यूम किया, यानी A के बाद B और C छोड़ा तो फिर आपको नंबर मिला D। मतलब एक में 3 ऐड किया, 1 में 3 ऐड किया तो ये 4, 4 में 3 ऐड किया तो ये 7, 7 में 3 ऐड किया तो 10। अब जो पैटर्न है वो हमें नज़र आ गया कि 3 का फ़र्क जो है ना वो आगे लेके जा रहा है लेटर को। तो पहले नंबर पे हमें A मिलता है, चौथी लोकेशन पे D मिलता है, 7वीं पे G, 10वीं पे J, 13वीं पे M, तो फिर 16वीं लोकेशन के ऊपर जो है हमें P मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर फिर P आएगा। मज़ीद देखें नंबर 3 में यहाँ पर 2 लेटर्स को जोड़ा हुआ है और ये फर्दर 2 क्वेश्चन मार्क पड़े हुए हैं जो हमने ऑब्ज़र्व करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले ABCDEFGHIJKL सारे लिख लिए हैं। अब हम इनके पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। देखें A के साथ ना D लगा हुआ है, ये 1 नंबर और इधर से 4 नंबर, 1 और 4 को अटैच किया, बीच में 2 मिस हैं। जब हम B और E का जिक्र करते हैं तो यहाँ से B, तो बीच में से 2 छोड़ दें तो फिर E की लोकेशन मिल रही है, यानी 2 और 5। अब जो नेक्स्ट लोकेशन मिलेगी वो हमें मिलेगी 3 और 6 की, फिर मिलेगी 4 और 7 की, फिर मिलेगी 5 और 8 की, फिर मिलेगी 6 और 9 की, फिर मिलेगी 7 और 10 की, फिर मिलेगी 8 और 11 की, यानी 2 नंबर्स आपने बीच में छोड़ना है। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि DG के बाद, यानी DG के बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है वो E और H का है। इसी तरह जो नेक्स्ट पैटर्न है वो F और I का है। 2 नंबर को स्किप करना है तो नेक्स्ट लोकेशन आपको अल्फ़ाबेटिक लेटर की मिलेगी। चौथी में हमें ये 3 लेटर्स का सेट दिया गया है। A को 3 बार लिखा है, फिर A 2 बार और B आ रहा है, फिर A B और A आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप ऑब्ज़र्व करें बेटा कि ये 3 A है, ये 2 हैं, ये 1 है, तो फिर 3 2 1, तो फिर नेक्स्ट जो है ना वो A नज़र नहीं आएगा, यानी 0 A होगा। तो 0 A की पॉसिबिलिटी फिर क्या है, B A A, यानी फर्स्ट नंबरिंग को आपने ऑब्ज़र्व करना है। ये 3 A हैं, ये 2 हैं, साथ में B 1 है, साथ में B A। तो इस लोकेशन के बाद अभी यहाँ पर जो नंबर आएगा वो A नहीं होगा, वो B होगा। तो A जो है ना वो फिर यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो ये
0A की लोकेशन बन जाएगी फर्स्ट लोकेशन पे। इसी तरह ये 5th सीरीज़ है, इसमें आप ऑब्ज़र्व करिए ये वाला मिसिंग है। तो अगर आप इन नंबर्स को देखें जो लेटर्स की सूरत में दिए गए हैं, तो ABC और फिर BAC है, तो ये नोट करें कि ये C जो है ना ये फिक्स हुआ है और AB रोटेट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर देखें कि ये जो B है ना ये फिक्स हुआ है और AC जो है ना ये रोटेट कर रहा है, पहले AC है फिर C है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर हम ऑब्ज़र्व करेंगे इसके अंदर आपका A जो है ना वो फिक्स होगा, क्योंकि अगर ये C तीसरी लोकेशन पे फिक्स है, ये B तीसरी लोकेशन पे फिक्स है, तो इस पेयर के अंदर फिर A जो है वो तीसरी लोकेशन पे फिक्स होगा। तो यहाँ पर फिर जो नंबर आएगा वो आएगा BCA, क्योंकि CB यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये आएगा BCA। छठी सीरीज़ में आपको जो लेटर्स दिए गए हैं अल्फ़ाबेटिकल, उनको इस तरह पैटर्नाइज किया गया है कि एक एक स्पेस जो है ना ये नज़र आ रही है। तो ऐसी सीरीज़ को जो रिपीटेड लेटर्स पर मुश्तमिल होती है उसको सॉल्व करने की ट्रिक आपने समझनी है। पहले गिने के कितने लोकेशंस हमें अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारे पास टोटल लोकेशंस हैं जहाँ पर हमने अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को लिखना है। अब 16 पॉसिबिलिटीज़ कैसे बनती हैं, 4 ज़रब 4 से बन सकती है, 8 ज़रब 2 से, या 2 ज़रब 8 से। तो हम सबसे पहले 4 ज़रब 4 वाली को चेक करते हैं। 4 ज़रब 4 वाली को चेक करने का मतलब ये है कि आपने ये जो टोटल 16 लेटर्स हैं, 16 आपको लोकेशन दी गई हैं, इनको 4 4 की सेटिंग में लिखना है। तो आप ऑब्ज़र्व करें बेटा, ये मैंने 4 लोकेशन लेके एक लंबी लाइन लगा दी, एक सेट बन गया, फिर ये सेट, फिर ये सेट, फिर ये सेट, 4 सेट मैंने बना लिए। अब इनको ऑब्ज़र्व करना है और ख़ाली जगह जो है ना वो हमने फ़िलअप करनी है। तो आप नोटिस करें कि ये ख़ाली जगह हम कैसे फ़िलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पर HFE, तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, F है, तीसरे नंबर पे आपको क्या मिल रहा है, E, तो पहले नंबर पे है H। अब दूसरी लोकेशन पे लफ्ज़ F है, तो यहाँ पर आप F लिखें, HFEG, यहाँ पर भी F आएगा, HFEG, यहाँ पर भी आपका आ रहा है F, तो HFEG। तो यहाँ पर नोट करें कि ये HFE, तो यहाँ पर फिर G आएगा, क्योंकि पैटर्न आपने इक्वल करना है। यहाँ पर भी HFEG, यहाँ पर भी HFEG, यहाँ पर भी HFEG, तो यहाँ पर भी HFEG, तो इस लोकेशन पे आपको मिलेगा G। इसी तरह का ये 7th क्वेश्चन है, इसमें आपको जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स दिए गए उसमें S और T है। तो टोटल लोकेशन देखें पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोकेशन हैं, इनमें से 4 जो है ना वो मिसिंग है। तो 12 आप देखें कैसे बनता है, 12 3 ज़रब 4 से बनता है, 4 ज़रब 3 से, 6 ज़रब 2 से और 2 ज़रब 6 से। इनको हमने बारी बारी चेक करना है, जहाँ पर हमें पैटर्न मिल गया वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो पहले मैं ये 3 ज़रब 4 की जो लोकेशन है इसको देखता हूँ। मैंने 3 3 के 4 सेट बना लिए, 3 लोकेशन यूज़ की लाइन, फिर 3 यूज़ की लाइन, फिर 3 यूज़ की, एंड सो ऑन। अब मैंने 3 3 के 4 यहाँ पर सेट जो है ना वो बनाए। तो अब देखना ये है कि ये जो मिसिंग लोकेशन है यहाँ पर क्या नंबर आ सकता है। आप नोट करें कि यहाँ पर दूसरी लोकेशन पे S है और यहाँ पहली लोकेशन पे T है। इसका मतलब यहाँ पहली लोकेशन में T आ जाएगा और इसकी दूसरी पे S आ जाएगा। यहाँ पर दूसरी लोकेशन पे आपको S मिलेगा, ये तीसरी लोकेशन है ये T है, तो यहाँ पर भी T आ जाएगा। तो अब आपका जो पैटर्न बन रहा है वो TST 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 TST। तो नोट करें कि ये हमारा एग्जैक्ट पैटर्न मिल गया। अब मैं एक आपको सिर्फ क्लियर करने के लिए कि ये वाला जो है ये पैटर्न हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ये आपने देखना है
4-3 का मतलब है कि आपने इन लोकेशन से 4-4 के 3 सेट बना लिए। तो ये 4 लेटर्स, ये 4 लेटर्स और ये 4 लेटर्स, मैंने 3 सेट जो हैं बनाए। अब आप ऑब्ज़र्व करें कि ये जो दूसरी लोकेशन है यहाँ पर एस है, तो फिर यहाँ पर भी एस होना चाहिए था। तो ये जो एस है यहाँ पर नहीं है, यहाँ टी है। इट मीन्स कि ये रॉन्ग पैटर्न है। मज़ीद देखें कि ये जो टी है, अगर ये टी है तो फिर इस लोकेशन पे भी टी होना चाहिए। तो ये इस लोकेशन का टी हमें नज़र आ रहा है, ये टी जो है ना ये यहाँ पर भी आएगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये जो टी है इस लोकेशन के ऊपर एस होना चाहिए था। इसी तरह ये जो टी है तो इस लोकेशन के ऊपर भी टी आएगा, तो इस लोकेशन के ऊपर भी टी आना चाहिए। तो ये जो लोकेशन है दूसरी वो क्लियर नहीं हो रही। इस वजह से ये पैटर्न जो है ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ दूसरी लोकेशन पे एस है और यहाँ पर दूसरी लोकेशन पे टी है। यहाँ पर सेम लेटर जो है वो होना चाहिए। नंबर 8 है। अब यहाँ पर टोटल लेटर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो 12 नंबर्स हैं या 12 लेटर्स हैं, इनको हम फिर उसी पैटर्न पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये 4-4 के सेट जो है ना वो आपने देखें 4×3 से। तो 4×3 की लोकेशन को आपने ऑब्ज़र्व करना है। ये पहली लोकेशन है तो यहाँ पर पी पड़ा हुआ है, इसे आप यहाँ पर शिफ्ट कर लें। अब दूसरी लोकेशन पे यहाँ क्यू है तो यहाँ दूसरी लोकेशन खाली है, ये क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये 2 लोकेशन फिल है, तीसरी लोकेशन पे यहाँ क्यू आ रहा है, यहाँ पर भी क्यू आ रहा है, तो यहाँ पर भी फिर क्यू होगा। तो ये आपने फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट 9 नंबर है। इसमें अब जो लेटर्स हैं टोटल ये हैं 18। तो 18 जो लेटर्स हैं उनको हम 3×6 6×3 2×2 9×2 में सेट कर सकते हैं। तो पहले ये 3-6 वाले को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। 3-3 के सेट बना लें। अब 3-3 के जब आप सेट बना रहे हैं तो आपने देखना है कि अब ये जो मिसिंग लोकेशन है यहाँ पर क्या आ सकता है। नोट करें बेटा, यहाँ पर ए है तो यहाँ अब क्या होगा, बी और ये सी। ये बेसिकली ना परमुटेशंस की लोकेशन दी गई हैं। ए बी सी में से आपने 3 लेटर जो है ना वो चूज़ किए। तो 3C2 के साथ आपके पास जो है ना 6 पॉसिबल सेट जो हैं वो बनेंगे। आपने 3 में से 2 निकाले, 6 सेट आपने फाइंड आउट करने हैं। 3C2 क्यों किया मैंने, उसकी रीज़न ये है कि हर पेयर के अंदर नोट करें आपको 2 गिवन है, तीसरा मिसिंग है। 2 गिवन है, तीसरा मिसिंग है, इस वजह से ये पता चलता है कि 6 बने। तो अब आपने जो मिसिंग है वो ढूंढना है। तो अगर हम 3 लेटर से ABC की रोटेशन करके परमुटेशन डेवलप करें तो नोट करें ज़रा, ये ABC है तो ये ACB है, ये BAC है तो ये BC है, ये CAB है तो ये CB है। यहाँ पर A फिक्स हुआ है तो BC रोटेट है, यहाँ पर B फिक्स हुआ है तो यहाँ AC जो है ना वो रोटेट हुआ है, यहाँ पर C जो है वो फिक्स है और AB रोटेट हुआ है। इस पैटर्न को ध्यान में रख के आपने इसको सेटल करना है। देखें ABC, तो A जो है ना पहली लोकेशन पे फिक्स हो गया, तो फिर अब दूसरी में यहाँ अगर BC है तो यहाँ पर CB होगा। अब इसमें आप आ जाएं, यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करें कि आपका जो ये वाला पैटर्न है यहाँ पर B ने फिक्स होना है, ये B और ये B, AC और C ये रोटेट हो रहे हैं। यहाँ पर आपका C जो है ना वो फिक्स हुआ है तो यहाँ पर BA होगा तो यहाँ पर AB होगा। यानी एक दफ़ा A फिक्स हुआ, एक दफ़ा पहली लोकेशन पे B फिक्स हुआ, एक दफ़ा पहली लोकेशन पे C फिक्स हुआ। इस तरह आप इसको डेवलप कर सकते हैं। मज़ीद देखें नंबर 10 है। इसमें EJOT यहाँ पर मिसिंग है। 5-5 का डिफरेंस है, 5 10 15 20, तो नेक्स्ट 25वें लोकेशन पे आपको Y नज़र आता है। BCEGKM एंड मिसिंग है। अब ये प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13, तो 13 के बाद नेक्स्ट है 17। 17वीं लोकेशन के ऊपर Q पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है RUXAD, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसको हम कहते हैं सर्कुलर रोटेशन। एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर ये सीरीज़ जो है ना ये डेवलप हो रही है। देखें
18वीं लोकेशन पे आर है तो 21वें पे यू है। तो इसी तरह 24वीं लोकेशन पे एक्स है। नोट करें बेटा 3 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये पैटर्न हमें नज़र आएगा। अब 24वीं लोकेशन के बाद 27 है, लेटर हमारे पास टोटल है 26, तो 26 तक काउंट करने के बाद फिर से ABCD काउंट होंगे और उनकी जो नंबरिंग होगी वो 27 से 28 29 30 इस तरह होगी। तो अब ये जो A है ये अगर 27वीं लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है तो 26 तक तो हमारा Z है, तो फिर आगे 27वें पे A होगा। फिर उसके बाद 3 आप ऐड कर लें तो D जो है यानी BC मिस करके D, फिर इसमें E और F मिस करके आपने नेक्स्ट G जो है वो चूज़ कर लेना। ये पैटर्न मैंने नीचे सर्कुलर लिखा हुआ है। इसमें जो 13वीं सीरीज़ है यहाँ पर T जो है 20वीं लोकेशन पे है, R जो है वो 18वीं पे है, P जो है वो 16वीं पे। तो हमें पैटर्न नज़र आ रहा है कि 2 2 जो है ना वो कम होके लिखा गया है। इसमें 2 कम किया, सारों में 2 2 कम करते जाएं तो ये 12 है तो 12 में 2 कम होंगे 10, 10 में 2 कम होंगे 8। अब जो 10वीं लोकेशन के ऊपर नंबर आ रहा है वो हमारा J है और 8वीं लोकेशन के ऊपर जो नंबर आ रहा है वो हमारा H है। ये मैंने E F G H I J K इस तरह मैंने लिख लिया है। तो 10वीं और 8वीं लोकेशन के नंबर हमने यहाँ से उठा लिए। यहाँ पर फिर वही सर्कुलर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है जो आपने ऑब्ज़र्व करना है। U के बाद B आया है, B के बाद I के बाद P W है, 7 7 का फ़र्क आ रहा है। B के बाद 7 यानी ये 2 में 7 ऐड हुआ, फिर इसमें 9 में 7 ऐड हुआ, फिर 9 16 में 7 ऐड, फिर 23 में 7 ऐड, तो ये आपके पास आ रहा है 30। इसका मतलब है 30वीं लोकेशन 26 तक हमारा Z है, तो फिर 26 के बाद 30वीं लोकेशन A B C और D, तो 30वीं लोकेशन पर D पड़ा हुआ। ये पैटर्न जो है ये यहाँ पर मेंशन हुआ है। नेक्स्ट है 15 नंबर। अब इसमें B के बाद D, फिर F, फिर I, फिर L, P। तो नोट करें कि यहाँ पर पहले 2 प्लस हुआ, इसमें भी 2 प्लस हुआ, यहाँ 3 प्लस हुआ, फिर इसमें भी 3 प्लस हुआ, इसमें 4 प्लस हुआ, फिर आगे भी 4 प्लस। इसका मतलब जो पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि पहले 2 2 प्लस किया, फिर 3 3 किया, फिर 4 4, तो आगे 5 5। अब जब इसमें आप 4 प्लस करते हैं तो नेक्स्ट लोकेशन 20 है, तो 20वें नंबर पे आपको T मिलेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मज़ीद है 16 नंबर में, ये आपको ये वाली मिसिंग वैल्यू जो है ना फाइंड आउट करनी है। तो नोट करें 1 में 3 जमा हुआ, फिर 3 में 1 माइनस हुआ, इसमें 3 प्लस हुआ, इसमें 1 माइनस हुआ, इसमें 3 प्लस 1 माइनस, 3 प्लस 1 माइनस। इसका मतलब पैटर्न हमें मिल गया कि 3 पहले जमा करना है, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 1 माइनस करना है। तो ये जो D है ये 4थी लोकेशन पे, C तीसरी पे, 6ठी पे F है, तो ये वाला फिर 5वें नंबर पे फिर हमें E नज़र आ रहा है, क्योंकि A B C D ये जो मैंने लिखे हुए इनमें 5th लोकेशन पे E है। मज़ीद देखें 17वें पार्ट में, यहाँ पर बीच में काफ़ी नंबर जो है ना वो मिस आ रहे हैं। आपने अब पैटर्न जो है ना वो ढूंढना है। देखें Z जो है 26वें नंबर पे पड़ा हुआ है, तो फिर T जो है वो 20वें पे है, और N जो है वो 14वीं लोकेशन पे है, H 8वीं पे है, और B जो है वो दूसरी लोकेशन पे। तो नोट करें बेटा 6 6 का फ़र्क आ रहा है। इसमें 6 माइनस हुआ, इसमें 6 माइनस, इसमें 6 माइनस, इसमें 6 माइनस, अब 6 6 का फ़र्क आ रहा है। तो इनके अंदर ये जो नंबर मिसिंग है, इन 2 के अंदर ये मिसिंग है, इन 2 के अंदर, इन 2 के अंदर, तो फिर इसका मतलब कि सारी सीरीज़ में 3 का फ़र्क चल रहा है। तो यह जो 6 है इन 2 को जमा करें 2 पे तकसीम, तो ये नंबर आपको मिलेगा। इट मीन्स 3 3 का डिफरेंस है। अब Z के बाद 3 माइनस करें तो ये 26 के बाद 23वीं लोकेशन मिली। 23वीं लोकेशन के ऊपर जो हमारे पास नंबर है वो हमारा आ रहा है W। इसी तरह जो 17वीं लोकेशन है उसके ऊपर जो नंबर आ रहा है वो है Q, और जो 11वीं लोकेशन है इस पर नंबर आ रहा है K, 5वीं लोकेशन पर नंबर आ रहा है E। नेक्स्ट है 18 नंबर में B के बाद F है। B के बाद F का मतलब कि B दूसरी लोकेशन है, F आपकी 6ठी है, 4 का फ़र्क आ गया।
10 में 4 जमा करें तो नेक्स्ट 14वीं लोकेशन पे हमें n मिलता है। 24 में 4 जमा कर लें, क्योंकि x 24 पे 4 जमा करें तो ये 28वीं लोकेशन। 26 के बाद फिर a 27वां और b जो है वो 28वां, तो b हमारा आंसर है। इसी तरह ये t 20th लोकेशन है, तो 5 जमा करके y लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 5 प्लस होंगे। तो ओ जो है वो 15वीं लोकेशन पे है, तो 5 जमा करें तो ये 20 आ गया। टी 20वीं लोकेशन पे पड़ा हुआ है। 25 पे वाई है, तो 5 जमा करें 30 है। 26 तक आपका आ रहा है जी, तो फिर 27 पे ए हुआ, 28 पे बी, 29 पे सी और डी जो है वो 30वें नंबर पे आ जाएगा। 19वीं सीरीज़ में आपने माइनस किया है, ई के बाद बी में गए हो तो 3 3 का फ़र्क है, वो लोकेशन के हिसाब से आपने फिर लिखना है। यहाँ पर 6 6 का फ़र्क है, यानी ओ के बाद आई पे गए हैं, तो ओ 15वें नंबर पे है, आई 9वें पे है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 6 6 के डिफरेंस से लोकेशन आप ढूंढ सकते हैं। ये वाला 20वां जो क्वेश्चन है, इसमें अब लेटर्स हैं और कुछ मिसिंग है, इसको हम रिपीटेड नंबरिंग कहते हैं। ये पहले भी आप कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, ये आप खुद इस पैटर्न को देख के आप समझ सकते हैं। RTUS की नंबरिंग आएगी सारों में, RTUS आपने बनाना है। इसमें 16 लोकेशन हैं, 16 लोकेशंस में से आपने 4 4 2 8 और 8 2 के हिसाब से सेटलमेंट करनी है। पहली मैंने 4 4 के हिसाब से की है। अब नोट करेंगे, अगर यहाँ पर n है तो यहाँ भी n होगा। अगर ये m मिसिंग है तो पहला m आ रहा है, तो फिर यहाँ पर भी m होगा। ये तीसरी लोकेशन पे यहाँ o आ रहा है, यहाँ पर भी o, यहाँ पर भी o, तो यहाँ पर o होगा। 22वीं सीरीज़ में आप नोट करेंगे 2 y गिवन है, 2 e गिवन है, 2 h गिवन है, तो फिर आगे ये d है, तो यहाँ पर भी d होगा। यानी ये सेंटर से सीरीज़ जो है ना रिपीट हुई है, तो ये d जो है ये फिर d के साथ अटैच होगा। अब बेटा आपको मैं असाइनमेंट एक दे रहा हूँ, जिसमें डिफरेंट सीरीज़ को आपने ऑब्जर्व करके तो अगली लोकेशन जो मिसिंग है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ये प्रैक्टिस के लिए, इसको हल करने का बेस्ट वे यही है जो हमने वेरी अर्ली डिस्कस किया था कि सारी ABC को आप पैटर्नाइज कर लें सेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। कुछ लोकेशंस को याद रखना है, फिर ये हल होगी, अदरवाइज़ ये सॉल्व नहीं होते। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है नंबरिंग को और अल्फ़ाबेटिकल लेटर को इकट्ठा रीड करना। इसी तरह ये 5वीं सीरीज़ है, यहाँ पर आपने मिसिंग नंबर जो है ना वो जनरेट करना है। ये पैटर्न है, इसके मुताबिक अगला पैटर्न बना है। ये पैटर्न है लेटर्स के, इनको काउंट करके पहले डिवीजन करें ग्रुप्स में और फिर आगे वैल्यू जो है ना मिलेगी। A to Z आप जा रहे हैं तो 10वें नंबर पे क्या है, A to Z जा रहे हैं तो 15वें नंबर पे आपको क्या मिलेगा। E से B में गए हैं, पैटर्न आपको समझ आ गया कि E से B में जाना है तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, माइनस का फ़र्क है, कोई डिफरेंस आपने माइनस करना है। यहाँ पर O से I में गए हैं तो उसी मुनासबत से जो डिफरेंस बनता है या कोई नंबर प्लस हो रहा है तो वो आपने एडजस्ट करना है। ये बेटा सीरीज़ का लेक्चर था, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।